एजुटेक प्रवीण एनगे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत। आज के इस वीडियो में हम इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 का आवेदन किस प्रकार फिल कराना है उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। उसकी एप्लीकेशन डेट है 23 मार्च से 17 अप्रैल तक आप यह एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट का आवेदन कैसे कराना है। सबसे पहले हमें गूगल के सर्च बॉक्स में ignu.ac.in यह जो इग्नू की वेबसाइट है वो डालनी पड़ेगी, ignu.ac.in। उसके बाद हम इग्नू के मेन वेबसाइट पे चले आएंगे। उसके साथ ही हमें अलर्ट्स में रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस उस पर क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस न्यूज़ डिटेल है, उसके नीचे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट लॉगिन, जो पहले वीडियो में हमने रजिस्टर योरसेल्फ के द्वारा हमारा पासवर्ड क्रिएट किया था, इसलिए हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम यूज़र नेम में हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो, और यहाँ नीचे दिया गया कोड इसमें डालेंगे और इसमें लॉगिन करेंगे। तो फिर मैं मेरा यूज़र नेम डालकर और पासवर्ड डालकर आपको यह फॉर्म किस प्रकार से फिल कराना है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। मैंने मेरा यूज़र नेम डाल लिया है, पासवर्ड भी डाल लिया है और नीचे दिया गया कोड उसमें डाला है और लॉगिन पे क्लिक किया। उसके साथ ही मेरा लॉगिन हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 पॉइंट्स है, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ फिल करानी है। पहला है प्रोग्राम डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, करस्पॉन्डेंस डिटेल्स, टीचिंग एक्सपीरियंस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कंफर्म डिटेल्स और फी डिटेल्स। यह 9 स्टेट्स कंप्लीट करने के साथ ही हमारा इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2022 का आवेदन जो है वो पूरा हो जाएगा। देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें प्रोग्राम डिटेल्स, यह जो पहला ऑप्शन था उसकी डिटेल्स यहाँ फिल करानी है। प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, रीजनल सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर कोड। अभी मैंने प्रोग्राम कोड डाल लिया है। रीजनल सेंटर की लिस्ट जो है वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। पहला जो है हैदराबाद से लेकर 89 रीजनल सेंटर है, उसमें से आपको आपका रीजनल सेंटर चूज़ करना है। रीजनल सेंटर मैंने मेरा चूज़ कर लिया है। अभी मुझे एग्ज़ाम सेंटर कोड डलवाना है, तो मैंने एग्ज़ाम सेंटर कोड भी पुणे यह सिलेक्ट कर लिया है। नीचे दिया गया हुआ सेव पे मैंने क्लिक किया। योर प्रोग्राम डिटेल्स सेव, प्लीज़ क्लिक नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू द फॉर्म। अब मेरी डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रही है। प्रोग्राम कोड है बीएड, प्रोग्राम अप्लाइड फॉर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, रीजनल सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर कोड जो मैंने सिलेक्ट किया था वो सेव कर लिया। फिर आगे जाके नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब मुझे मेरी पर्सनल डिटेल्स फिल करानी है। मेरा नाम, मेरे फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर, टेरिटरी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, वेदर माइनॉरिटी, सोशल स्टेटस, वेदर फिजिकली हैंडीकैप, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेदर कश्मीरी माइग्रेंट। यह सब आसान है, आप आसानी से ये फिल करा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अनएम्प्लॉयड, इग्नू एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड ऐसा ऑप्शन आता है। आपको आपका जो सही ऑप्शन है उसमें से चूज करना है। आगे जाके जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करवाते हैं, सोशल स्टेटस में एक सर्विसमैन, नॉट एप्लीकेबल, आपको आपका सही निशान वहाँ पे सिलेक्ट कराना है। रूरल, अर्बन, ट्राइबल, आपका जो एरिया होगा उस पर आपको सही से क्लिक कराना है। आगे जाके
मैरिटल स्टेटस सिंगल या मैरिड, रिलीजन कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, आधार नंबर डलवाना है। फिर आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है उसमें यूर पर्सनल डिटेल्स आपको सेव कराना है। सेव कराने के साथ ही प्लीज़ क्लिक नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू द फॉर्म, ऐसा मैसेज आपके विंडो पे आएगा। आपको ओके करवाने के साथ ही नेक्स्ट पे क्लिक कराना है। नेक्स्ट पे क्लिक कराने के साथ आप अगला जो पॉइंट है उसमें चले जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स हमने हमारी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप FAQ होता है वहाँ पे, उस पर क्लिक करके आपके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स वहाँ पे दिए हुए हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक करने के साथ ही मुझे यह जानकारी दिखाई दे रही है। द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस, ओपन द URL, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज informed through SMS and email, re-log in to the system using the username and password, upload your recent photograph, मैक्सिमम साइज़ जो है हमारी फ़ोटोग्राफ की वो 100 KB होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। सिग्नेचर 50 KB मैक्सिमम साइज़ है, उससे कम होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। 1000 जो फीस है हमारी वो नॉन रिफंडेबल होगी, वो हम क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग के साथ ही भरा सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और प्रिंट आउट लेनी है हमें फॉर्म फिल होने के बाद, हमारी फीस पेड होने के बाद। टेक प्रिंट, सेव योर फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म। अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ लिखा है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर्स डिग्री एंड और इन मास्टर्स डिग्री। 50% मार्क्स चाहिए इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, इन टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर बाय। यहाँ पे यह क्वालिफिकेशन बताया गया है। हम क्वालिफिकेशन पे सिलेक्ट करेंगे, हमारे मेन सब्जेक्ट्स वहाँ पे डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीज़न, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यूनिवर्सिटी नेम और फिर नीचे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट के मार्क्स भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैंने मेरा ग्रेजुएशन के मार्क्स फिल किए हैं, मैंने मेन सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ईयर ऑफ पासिंग और सेव पे क्लिक किया। योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेव, ऐसा मैसेज आया। ओके पे क्लिक किया। उसके साथ ही हम अगले पड़ाव की ओर चल पड़े और एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट्स ऑफ BEd ODL, यानी कि हमें ODL मोड से BEd कराना है तो हमें नीचे दिए गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन अ बैचलर्स डिग्री एंड और इन द मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, बैचलर और इंजीनियरिंग। ये जो पहला हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था उसके बारे में है। The following categories are eligible to be students of BEd ODL, train in service teacher, यानी कि जो अभी सर्विस कर रहे हैं, ट्रेन हो गए हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा किया है, उनके लिए। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT रिकॉग्नाइज जो कोर्स होता है फेस टू फेस मोड, वो भी इस BEd के लिए एलिजिबल है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। The reservation and relaxation of 5% marks in minimum eligibility will be provided to। 5% मार्क्स की एलिजिबिलिटी के लिए रिलैक्सेशन SC ST OBC जो नॉन क्रिमिनल में आते हैं OBC उनके लिए। PWD कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्वेशन टू कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड वार विडो कैंडिडेट्स will be provided as per the university rules। मास्टर्स डिग्री awarded without
फर्स्ट डिग्री इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर पर्पज ऑफ एकेडमिक स्टडीज़ इन इग्नू। आप यह जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मैंने फेस टू फेस मोड, नेम ऑफ प्रोग्राम लिखा है डीएड, और फेस टू फेस मोड यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके साथ वेदर एनसीटी रिकॉग्नाइज यस, ईयर, डिवीजन, ये सब सिलेक्ट करके मैंने मेरा क्वालिफिकेशन सेव किया है। आगे जाके मेरा एड्रेस मुझे लिखना है। आपको भी आपका एड्रेस यहाँ पे फिल कराना है। एड्रेस फिल करने के साथ आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है करस्पॉन्डेंस डिटेल्स में। अभी हमें 6 नंबर का जो पॉइंट है टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताना है। योर एड्रेस डिटेल्स हैव बीन सेव। जब हम सेव पे क्लिक करते हैं, प्लीज़ क्लिक नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू द फॉर्म। अभी हमें हमारा नेक्स्ट जो टीचिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे फिल कराना है। वेदर इन अ सर्विस टीचर, यस और नो, नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस, नेचर ऑफ पोस्ट, टाइप ऑफ स्कूल, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट हेड, नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पे सेव कर ऐड एक्सपीरियंस करके सेव कराना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसे आपको ऑप्शन आएंगे, जिस जिस टैब पे आप क्लिक करते जाएंगे और आपका डिटेल्स जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे फिल हो जाएगा। योर टीचिंग एक्सपीरियंस डिटेल्स सेव, प्लीज़ क्लिक नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू द फॉर्म। आगे जाके आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कराने हैं। जो जो हमने क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रखी है, हमारा फ़ोटोग्राफ है, हमारा सिग्नेचर है, हमारा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है और डीएड का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे अपलोड कराना है। देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट, यह सभी हमें 100 KB के अंदर, सिग्नेचर 50 KB के अंदर होनी चाहिए। वो सब अपलोड करानी है। अपलोड कराने के साथ ही हमारा इस प्रकार का कुछ विंडो आपको नज़र आएगा। उसके साथ ही आपका फॉर्म कन्फर्म डिटेल्स पे हम आ जाएंगे 8 नंबर के स्टेप में। आपको आपका फॉर्म फिल कैसा किया है, अगर आपको कुछ गलती लगती है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, जब तक आप फॉर्म कंफर्म नहीं कर लेते तब तक। उसके साथ ही यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको टिक लगाना है। अगर आपकी सभी डिटेल्स सही है तो आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। I hereby declare that I have read and understood the conditions of eligibility for the B.Ed program for which I seek admissions. I fulfill the minimum eligibility criteria on last date of submission of this application form, and I have provided necessary information in this regard in the application form. I shall provide proof of my eligibility along with the original certificates in the event of qualifying for admission after entrance test. At the time of counseling, I have carefully studied the rules of the university as given in the prospectus, and I accept them and shall not raise any dispute in further over the same rules. In the event of any information being found blank, incorrect, or misleading, my candidature shall be liable to cancellation by the university at any time, and I shall not be entitled to refund of any fee paid by me to the university. आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे, सेल्फ डिक्लेरेशन पे टिक लगाना है और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करने के साथ ही आप अगले विंडो में आएंगे। फी डिटेल्स जो हमें अब फी एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के साथ, आफ्टर फॉर्म सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ऐसा मैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। कन्फर्मेशन करने के साथ ही यस पे क्लिक कराना है। अगर आपको कुछ गलती लगती है आपके फॉर्म में, डिलीट करना है कुछ या एडिट करना है, तो नो पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यस पे क्लिक कीजिए। अभी आपको पेमेंट कराना है।
पेमेंट करने के साथ सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट, जैसे कि आप HDFC और IDBI यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। मेक पेमेंट 1000 रुपीज़ की पेमेंट हमें यहाँ पे करानी है। उसके साथ मैंने HDFC का गेट बैंक क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया है। आगे जाके आपको ऑप्शन आएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वहाँ पे फिल करानी है और आपका जो OTP आएगा आपके मोबाइल पे वहाँ पे डालना है और आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसकी आपको प्रिंट आउट लेनी है। इस प्रकार आप आपका इग्नू B.Ed एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुटेक प्रवीण एनगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स।